एक मिडिल क्लास आदमी के लिए मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में सांस लेना भी एक लग्जरी हो चुका है। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एयर पोल्यूशन के कॉजेस, उनके सीरियस हेल्थ इम्पैक्ट्स और एक रियलिटी चेक। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है। वैसे मैं कोई अर्नब का फैन नहीं हूँ और ये कोई पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मगर मैं इतना जान चुका हूँ कि अब एयर पोल्यूशन से ये गोदी मीडिया भी घबरा चुकी है। कहीं ना कहीं उनकी भी आंखें खुल चुकी है। Today I'm even more convinced that the politicians of this country don't care for you. Parliament does not care for you. The netas don't care for you. All these big netas are celebrating, they are joking, they are preparing for Christmas season, they are going on their long break. 30 crore people are dying every day due to pollution, dying a little bit more. Does the government care? Does the central government care? Does the Modi government care? I sometimes feel this whole system is no longer answerable to you. Listen to us, so please tonight, pull out your phones, use your WhatsApp, look at what I'm putting as a public notification and say no AQI, no vote. सोचो, आप सुबह उठते हो, खिड़की खोलते हो और बिना जाने एक ऐसी चीज को अपने लंग्स के अंदर ले जाते हो जो आपकी जिंदगी के साल धीरे धीरे कम कर रही है। ये कोई वायरस नहीं है, ये कोई सडन एक्सीडेंट नहीं है, ये हवा है। हाँ, वही हवा जो मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में आज एक साइलेंट किलर बन चुका है। दिल्ली में लोग मास्क पहनते हैं पोल्यूशन से बचने के लिए। मुंबई में लोग सोचते हैं यहाँ तो समुंदर है, हवा क्लीन होगी। पर सच ये है, मुंबई और दिल्ली दोनों की हवा अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सेफ लिमिट से कई गुना ज्यादा खराब हो चुकी है। और सबसे डेंजरस बात, इस पोल्यूशन का दर्द तुरंत महसूस नहीं होता, ये धीरे आता है और जब समझ आता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। आज हम बात करेंगे मुंबई और दिल्ली की हवा इतनी खराब क्यों हो रही है, इसके रियल कॉजेस क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट, ये पोल्यूशन हमारी बॉडी के साथ क्या कर रहा है। ये सिर्फ एनवायरनमेंट की कहानी नहीं है, ये अपनी और अपनी जिंदगी की कहानी है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ट्रेलर दिखाना चाहूंगा जिसे मैंने और मेरी टीम ने बड़े ही मेहनत से बनाया है। युवराज, ये सभा आपके राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रही है। मैं ये राज्याभिषेक अस्वीकार करता हूं। राज्य मुझे प्राप्त हुआ था, पर राजाधिराज तो हमेशा से श्री राम ही रहे हैं। यदि चतुर्दश वर्ष के अंत तक प्रभु श्री राम अयोध्या नहीं लौटे तो जिस क्षण उनके आगमन की अवधि बीत जाएगी, उसी क्षण भरत अपने प्राण त्याग देगा। जब तक मेरी सांसें हैं, भरत कभी मेरे प्रेम से वंचित नहीं होगा। क्या यह सत्य है कि श्री राम को वनवास और पिताश्री को मृत्यु के पथ पर आपने ही धकेला? लौट चलिए, अयोध्या आपके बिना निष्प्राण हो गई है। राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राजा वो है जो राम को अपने हृदय पर बिठाए। अगर आपको ये ट्रेलर पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स करके बताएं, और अगर आप इस ट्रेलर की वजह से हमारे वीडियो से डिस्ट्रैक्ट हो गए हो तो हमें वो भी कमेंट्स करके जरूर बताना, ताकि हम हमारी गलती अगली बार सुधार सके। अब इस टॉपिक पे वापस आते हैं। मुंबई वर्सेस दिल्ली में पोल्यूशन तो अलग है, मगर प्रॉब्लम सेम है। सबसे पहले एक मिथ तोड़ देता हूँ। लोग कहते हैं दिल्ली पोल्यूटेड है, मुंबई तो सेफ है। रियलिटी, दिल्ली का पोल्यूशन विजिबल है, मुंबई का पोल्यूशन इनविजिबल है, पर उतना ही डेंजरस है। दिल्ली विंटर्स में AQI 400 से 500 टच करता है, स्मॉग दिखता है, आंखों में जलन होती है, इमरजेंसी जैसी फील होती है। मुंबई AQI ऑलमोस्ट 150 से 300 के बीच, स्मॉग कम दिखता है, लोग इग्नोर कर देते हैं, पर डॉक्टर कहते हैं क्रॉनिकल पॉल्यूशन ज्यादा डेंजरस होता है। तो सडन स्पाइक मुंबई में
फाइन डस्ट यानी PM 2.5, कंस्ट्रक्शन पॉल्यूशन, व्हीकल इमिशन, पोर्ट एंड इंडस्ट्रियल इमिशन, ये सब 365 डेज चलते रहते हैं। दिल्ली चोक करता है, मुंबई स्लो पॉइजन करता है। एयर पोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में मुझे ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको भी पता है, मगर एक छोटी सी बात जरूर कह दूंगा। एयर पोल्यूशन का मतलब सिर्फ धुआं नहीं होता, सबसे डेंजरस चीज होती है PM 2.5। PM 2.5 मतलब इतनी छोटे पार्टिकल्स जो नाक और थ्रोट के अंदर अटकते नहीं है, बल्कि सीधा लंग्स के अंदर जाके वो पूरी ब्लड स्ट्रीम में चोकअप कर देते हैं और इसका असर आपको धीरे धीरे देखने मिलता है। आप जो सांस ले रहे हो वो सीधा आपके ब्लड में जहर की तरह घुल रहा है। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब मिलकर एक टॉक्सिक कॉकटेल बन जाता है और ये कॉकटेल आप रोज पीते हो सिर्फ सांस लेते हुए। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा क्यों है और वो इतना एविडेंट क्यों है। दिल्ली का पोल्यूशन एक परफेक्ट स्टॉर्म है, व्हीकल इमिशन का प्लस क्रॉप बर्निंग का, जो उसका मेन रीजन है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलती है तो इस दौरान उसकी जो पोल्यूटेड हवा होती है वो दिल्ली की तरफ आ जाती है और दिल्ली का जियोग्राफिक लोकेशन एक लैंडलॉक सिटी है, उसकी वजह से वो हवा वहीं पे फंसी की फंसी रह जाती है। विंटर्स में इन्वर्जन लेयर बन जाती है। कंस्ट्रक्शन एंड डस्ट, फ्लाईओवर, मेट्रो, बिल्डिंग, ये सब तो मुंबई और दिल्ली में बनते ही रहते हैं और इसका डस्ट कंट्रोल ऑलमोस्ट जीरो है। फायर क्रैकर्स, फेस्टिवल टाइम में ये पोल्यूशन स्पाइक हो जाता है और इसका रिजल्ट दिल्ली के बच्चे ऐसे लंग्स के साथ ग्रो हो रहे हैं जिससे वो 10 से 15 सिगरेट पैसिव स्मोक कर रहे हैं। मुंबई का पोल्यूशन डेंजरस है पर अंडर एस्टिमेटेड भी है। पोल्यूशन लाउड नहीं है, ये बैकग्राउंड नॉइज जैसा है, कांस्टेंट। कंस्ट्रक्शन तो हर जगह ही है, कहीं कोई मेट्रो लाइन बन रही है, कहीं कोस्टल रोड, तो कहीं पर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसकी वजह से हवा में डस्ट 24/7 मौजूद है। ट्रैफिक की डेंसिटी की वजह से भी एयर पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। इंडस्ट्री और पोर्ट्स, इन सब का एमिशन 365 डेज रहता है। इसी के साथ साथ मुंबई में लगातार रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, उस पर भी किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। और हाँ, मैं आपका एक मिथ अभी ही तोड़ दूं कि मुंबई में तो सी ब्रीज है, इसकी वजह से हवा रोज साफ हो जाती है, मगर ये गलत है। समुंदर हवा को थोड़ा सा मूव करता है पर PM 2.5 को क्लीन नहीं करता। मुंबई का पोल्यूशन लंग्स को धीरे धीरे कमजोर करता है, विदाउट पैनिक, विदाउट हेडलाइट। अब हम आते हैं सबसे बड़े और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पर। इस एयर पोल्यूशन से हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ खांसी या एलर्जी तक लिमिटेड नहीं है, ये जानलेवा इम्पैक्ट करता है लंग्स को, जिससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और लंग कैंसर जैसी बीमारी दे सकता है। और तो और ये पोल्यूशन से हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसका असर दिमाग पर भी देखा जाता है, मेमोरी लॉस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अल्जाइमर्स का रिस्क बढ़ जाता है। छोटे बच्चों को तो ज्यादा संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि इससे उनके लंग्स के डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। इम्यूनिटी वीक होती है। प्रेग्नेंट औरतों में प्रीमेच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट। अब मैं बात करता हूँ कि एयर पोल्यूशन क्राइसिस यहाँ तक पहुँचा कैसे। ये सच थोड़ा कड़वा है मगर सबको सुनना पड़ता है। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज शॉर्ट टर्म है, इन्फोर्समेंट वीक है, अर्बन प्लानिंग कार सेंट्रिक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इम्प्रूवमेंट स्लो है, हेल्थ वार्निंग सीरियसली ली ही नहीं जा रही और सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉर्मलाइजेशन। हमने खराब हवा को नॉर्मल मान लिया है, जैसे ये तो पहले से ही था, हम अगर इसे सांस लेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। ये मेंटालिटी बहुत जनों में आ गई है। सांस लेना फंडामेंटल राइट होना चाहिए। मुंबई और दिल्ली का पोल्यूशन सिर्फ एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ह्यूमन राइट्स इशू है। जितना खतरनाक कोरोना वायरस था उतना ही खतरनाक ये एयर पोल्यूशन है। अगर हवा ही जहरीली हो गई तो डेवलपमेंट का मतलब ही क्या रह जाएगा। ये फाइट सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, ये हम लोगों की भी है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए सांस चाहिए, सपने पूरे करने के लिए सांस चाहिए, जिंदा रहने के लिए सांस चाहिए, और अगर हवा ही नहीं बची तो बाकी सब बेकार है। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो हमें लाइक करके बताएं। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अधिकतर व्यूअर हमें सब्सक्राइब ही नहीं करते। मैं हूं अनमोल शर्मा, अब हम मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ।